बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट जो है वो आपका वर्ब फ्रेज है। ये इतना ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन मतलब अगर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। वर्ब फ्रेज एक्चुअली आपका कम्बिनेशन होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का। ठीक है, ये आपको बड़ा क्लियरली पता है। ही इज गोइंग टू स्कूल, अब इसमें इज हेल्पिंग वर्ब है, गोइंग मेन वर्ब है। ही हैज लेफ्ट द हाउस, हैज हेल्पिंग वर्ब है और लेफ्ट मेन वर्ब है। ही विल फाइंड अ न्यू जॉब, इसमें भी बेटा विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, फाइंड जो है वो मेन वर्ब है। तो इसका कम्बिनेशन जो है वर्ब फ्रेज कहलाता है। तो ये आपने अपने जहन में रखना है, अगर आ जाता है तो वर्ब क्लॉज नहीं होता, ऑब्वियसली वर्ब फ्रेज ही होता है। सिमिलरली बेटा आपके पास एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज है। अब आप देखो, जो आपका नाउन क्लॉज था वो आपको सिर्फ व्हाट का आंसर दे रहा था। आपका जो एडवर्ब फ्रेज और क्लॉज है वो आपको काफी सारी चीजों का आंसर देता है। ठीक है, किस किस चीज का आंसर देता है? एक तो व्हेन का बेटा, जिसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। वेयर का, जिसको एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। हाउ का, जिसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। हाउ ऑफन का, जिसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। टू व्हाट एक्सटेंट का मीन्स, जिसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, या टू व्हाट डिग्री। वाई का आंसर देता है, इसको एडवर्ब ऑफ रीजन देते हैं। इफ का आंसर देता है बेटा, जिसको हम एडवर्ब ऑफ कंडीशन कहते हैं। वन बाय वन हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही मेट मी इन द मॉर्निंग। ठीक है, ही मेट मी के वो मुझसे मिला, कब मिला? इन द मॉर्निंग, सुबह। ठीक है, व्हेन का आंसर दे रहा है बेटा, ये आपका एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम होगा। फ्रेज क्यों? क्योंकि हम पहचान देख सकते हैं कि डब्ल्यू एच वर्ड वगैरह से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, इस चीज को अपने जहन में रखो। अच्छा, देन ही स्माइल्स, कि वो मुस्कुराता है। कब मुस्कुराता है? व्हेन ही सीज हिज मदर, जब वो अपनी मदर को देखता है। अगेन बेटा, ये कब का आंसर आपको मिल रहा है? तो ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, लेकिन एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम, क्योंकि डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सिमिलरली ही थ्रोज द बॉल इन द एयर। ही थ्रोज द बॉल, कि वो बॉल फेंकता है। कहाँ फेंकता है? कहाँ का जो आंसर देता है बेटा, वेयर का आंसर देता है, वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस बन जाएगा। क्लॉज क्यों नहीं हो सकता, ये हम समझ सकते हैं। इस सिमिलरली आई गो, कि मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? वेयर ही लिव्स, जहाँ वो रहता है। अगेन कहाँ का आंसर आ रहा है? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। लेकिन अगेन बेटा डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो इट वुड बी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस। ही प्लेज इन अ नाइस वे। ठीक है, ही प्लेज, के वो खेलता है। अंडरलाइन पार्ट बता रहा है कि वो कैसे खेलता है। कैसे का आंसर जो है बेटा, वो एडवर्ब ऑफ मैनर देता है। ठीक है, और ये एडवर्बियल फ्रेज ऑफ मैनर होगा, क्योंकि ये आप देख सकते हो कि ये फ्रेज है। ही वॉक्स, के वो चलता है। एज इफ ही ओन्स दिस प्लेस, जैसा कि ये जगह उसकी मलकियत है। यहाँ पे एज इफ जो है बेटा, वो कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहा है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। ही जो है वो आपका सब्जेक्ट है। तो कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट से अगर स्टार्ट हो रहा हो तो बेटा मैंने आपको बताया था कि ये आपका क्लॉज होता है। अगेन हाउ का आंसर दे रहा है कि ही वॉक, के वो चलता है। अंडरलाइन पार्ट बता रहा है कि वो कैसे चलता है। तो इट वुड बी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर। वी ऑफर प्रेयर, कि हम नमाज अदा करते हैं 5 टाइम्स अ डे। ठीक है, ये अंडरलाइन पार्ट बता रहा है कि ये हम नमाज अदा करने का काम जो है वो कितनी दफा, कितनी मर्तबा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो आपको हाउ ऑफन, कितनी मर्तबा का आंसर देता है, वो आपका फ्रीक्वेंसी होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द क्लास लॉफ्ट, क्लास हंसी एवरी टाइम, हर मर्तबा द टीचर क्रैक्ट जोक, जब जब टीचर ने जोक क्रैक किया। द क्लास लॉफ्ट, क्लास हंसी। अंडरलाइन पार्ट बता रहे बेटा क्लास कितनी दफा हंसी। एवरी टाइम यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे काम कर रहे हैं। द टीचर सब्जेक्ट है, मीन्स ये आपका क्लॉज होगा। दैट विल बी क्लॉज ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसको आप बार बार बैक करके सुन भी सकते हो, जाए कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाए। सिमिलरली बेटा, यहाँ आप देखते हो ही इज प्लेइंग, कि वो खेल रहा है। वेरी नाइसली, बहुत अच्छे अंदाज में। ठीक है, इसमें ये बेटा आप देख सकते हो कि ये आपका एडवर्बियल फ्रेज ऑफ डिग्री है, जो आपको ये बता रहा है कि वो किस हद तक अच्छा खेल रहा है। ठीक है, उस चीज को आप ध्यान में रखोगे। ही कैन नॉट कम, के वो नहीं आ सकता बिकॉज ऑफ फीवर। ठीक है, बुखार की वजह से। यहाँ पे बेटा कंजंक्शन हमारे पास है, लेकिन आगे कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो जाहिर है ये आपका सिंपल फ्रेज होगा, एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन। ही कैन नॉट कम बिकॉज ही इज, यहाँ पे बिकॉज के बाद आप देखो बेटा सब्जेक्ट आ रहा है, तो जाहिर है यहाँ पे क्लॉज बन जाएगा। लेकिन दोनों में वाई का आंसर आ रहा है ना। ही कैन नॉट कम, कि वो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? यहाँ भी ही कैन नॉट कम, क्यों? जब वाई का आंसर देखा तो एडवर्बियल फ्रेज ऑफ रीजन हो जाएगा। इसको एडवर्बियल फ्रेज ऑफ पर्पस भी कहते हैं, इसको ध्यान में रखो। और आई विल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूंगा। इफ ही कम्स, अगर वो आया। इसमें आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे एक शर्त इंट्रोड्यूस की जा रही है कि आई विल हेल्प हिम, कि मैं उसकी मदद करूंगा अगर वो आया, अगर ये काम हुआ। ठीक है, अगर का मतलब ही शर्त होता है, तो ये अगेन जो आपका वैसे भी क्लॉज है वो इफ से भी शुरू होता है। इफ के बाद आपको सब्जेक्ट भी नजर आ रहा है, तो इट वुड बी एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन। और लास्ट जो है बेटा आपका prepositional फ्रेज, वो अपने जहन में रखो आप। prepositional फ्रेज हम इसको कहते हैं क्यों है, क्योंकि इट स्टार्ट्स विद द preposition, के preposition से स्टार्ट हो रहा होता है। preposition आपको पता है हमारे पास कौन से होते हैं?
इन, ऑन, एट, ओवर, अबव, बीनीथ, अंडर, ये सारे आपके preposition है। तो अगर preposition से स्टार्ट हो रहा होगा तो वो आपका prepositional phrase होगा। लेकिन आपका prepositional phrase जो है बेटा वो एडवर्ब फ्रेज और एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग, के वो बैठा हुआ है। अंडरलाइन पार्ट आंसर करें वेयर, कहाँ बैठा हुआ है, तो जाहिर है ये आपका एडवर्ब फ्रेज ऑफ प्लेस भी है, लेकिन साथ साथ ये प्रेपोजिशनल फ्रेज भी है क्योंकि प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज का ऑप्शन देंगे तो जाहिर है फिर आपको वो एडवर्ब या एडजेक्टिव का ऑप्शन देंगे, तो उसमें कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। बस आप जहन में रखो कि ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ये होता है जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो। और इसके अलावा जो है वो आप समझ सकते हो कि अगर प्रेपोजिशनल फ्रेज का ऑप्शन नहीं है तो फिर आपने देखना होगा या तो वो एडजेक्टिव फ्रेज होगा या फिर वो एडवर्ब फ्रेज होगा। वो आपको उसके फंक्शन के मुताबिक जो है वो इंशाल्लाह पता लग जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को अपने माइंड में रखना। थैंक यू।